Rahim. Assalamu alaikum dear class 5 students. I am your SST teacher Miss Fariha. How are you students? I hope you all are fine. Students, open the page number 122. Our new chapter is Pakistan after independence. यानी आज़ादी के बाद पाकिस्तान, यानी आज़ादी जब हमें हासिल हुई. Students, as you know that in 14th August 1947 Pakistan became a new country and many of the Muslims who arrived in Pakistan, वो तमाम मुसलमान जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए उनके लिए बहुत टफ टाइम था. सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस लियाकत अली खान became the first prime minister of Pakistan and Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah was the first Governor General of Pakistan. Students, Pakistan consisted of two wings, East Pakistan and West Pakistan. जब पाकिस्तान हमें हासिल हुआ तो पाकिस्तान दो हिस्सों में था. एक हिस्से को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और दूसरे हिस्से को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था. स्टूडेंट, वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान के नाम से मौजूद है, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, उसका पुराना नाम जो था वो वेस्ट पाकिस्तान था और जो अब बांग्लादेश है उसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था. अब उसको बांग्लादेश क्यों कहा गया और वेस्ट पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान क्यों कहा जा रहा है, ये मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगी. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द बोर्ड एंड वी विल डिस्कस and explain the important event chronologically. Student, this is your first assignment of January 2021. Our chapter is Pakistan after independence. Our first work of assignment is dates and events. यहाँ chronologically का मतलब है कि हम डेट वाइज जो है इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे. जो आपके पास मंथ और ईयर जो है मेंशन किया गया है, इन मंथ्स में और इन ईयर्स में कौन कौन से इवेंट्स हो चुके हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, हम वो डिस्कस करेंगे. वन इज अगस्त 1947. एज यू नो दैट स्टूडेंट्स, 14th August 1947 पाकिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस. पाकिस्तान को आज़ादी हासिल हुई थी. कब हासिल हुई थी? अगस्त 1947. नाउ सेकेंड डेट एंड ईयर इज सितंबर 1948. 1948 में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था? कायद आज़म डाइड. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर यानी 1 साल बाद जो है वो इंतकाल कर गए थे. नंबर 3 इज अक्टूबर 1951 में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वॉज शॉट डाइड, यानी वो लियाकत बाग में लोगों के साथ एड्रेस कर रहे थे, खिताब कर रहे थे और उनको उस वक्त शूट कर दिया गया था. और स्टूडेंट्स, आज तक ये मिस्ट्री है कि लियाकत अली खान को क्यों और किसने जो है शूट किया था या किल किया था. नंबर 4 इज अक्टूबर 1958. सिकंदर मिर्जा डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ. मार्शल लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ. मार्शल लॉ का मतलब है जब आर्मी किसी भी कंट्री को टेक ओवर करती है उसको मार्शल लॉ कहा जाता है. यानी कि उस वक्त जो है सारा कंट्रोल आर्मी के हाथ में आ जाता है और आर्मी जो है पूरे कंट्री को रन करती है और पूरे कंट्री का कंट्रोल जो है वो आर्मी के पास होता है. उसको मार्शल लॉ कहा जाता है. का मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कानून को कहा जाता है और मार्शल जो है वो फौजी निज़ाम से ये वर्ड जो है वो मुंसलिक है. मार्शल लॉ का मतलब है कि उनका लॉ जो है वो क्या कर दिया जाता है, एनफोर्स कर दिया जाता है या नाफिज कर दिया जाता है किसी भी कंट्री के ऊपर, उसको मार्शल लॉ कहा जाता है. 5 इज मार्च 1962. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड. इसमें क्या हुआ था स्टूडेंट? 1962 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास किया गया था. स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ये न्यू है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है जैसे कि किसी भी जगह को, फर्म को चलाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, इसी तरह किसी भी कंट्री को रन करने के लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है. तो जो कंट्री को रन करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन
बनाए जाते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1956 में बना था, और ये जो बात हो रही है 1962 में, यह पाकिस्तान के सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट, नंबर 6 इज मार्च 1969। 1969 में क्या हुआ था? अयूब खान हैंडेड ओवर कंट्रोल टू याह्या खान। जो जनरल अयूब खान थे उन्होंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 10 इयर्स जो है वो हुकूमत की। द डिकेड ऑफ अयूब खान कहा जाता है, या डिकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, जो 10 साल उन्होंने हुकूमत की, और उसको अयूब खान एरा भी कहा जाता है। अयूब खान ने जो है वो 10 इयर्स जो है पाकिस्तान पर हुकूमत की, और 1969 में जो है वो उसका इख्तियार और कंट्रोल जो है उन्होंने जनरल याह्या खान को दे दिया था। नंबर 7, दिसंबर 1970 में स्टूडेंट्स जनरल इलेक्शन हुए थे, और फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, और इस इलेक्शन में जो है वो 2 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था। एक पार्टी का नाम अवामी लीग था और दूसरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और जो दूसरी पार्टी थी उनके जो लीडर थे अवामी लीग के, वो थे शेख मुजीबुर रहमान, और उनके दरमियान, इन 2 ग्रुप्स के दरमियान इलेक्शन लड़े गए थे 1970 में। नाउ स्टूडेंट्स, नंबर 8 अगस्त 1973 अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड। ये हमारा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 1973 में लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था स्टूडेंट्स, और यही अभी तक रन कर रहा है। नंबर 9 जुलाई 1977। जुलाई 1977 में जो है द आर्मी अंडर ज़ियाउल हक इम्पोज्ड मार्शल लॉ। उसके बाद 1977 में एक आर्मी लीडर थे जिनको ज़ियाउल हक के नाम से हिस्ट्री में याद किया जाता है, और वो ज़ियाउल हक ने जो है मार्शल लॉ एनफोर्स किया था, इम्पोज किया था। नेक्स्ट, दिसंबर 1988 बेनज़ीर बिकेम फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1988 में जो है वो बनी। उसके बाद है नंबर 11 पे सितंबर 2001। स्टूडेंट्स, इसका जो इवेंट है वो है द ट्रेजिक इवेंट इन न्यूयॉर्क 9/11। स्टूडेंट्स, 7 सितंबर 2021 जो है उसमें एक ट्रेजिक इवेंट हुआ था। दिस इवेंट हैपेंड इन 9 सितंबर 2001। स्टूडेंट्स, एक न्यूयॉर्क में एक ट्रेड सेंटर है जिसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, और 9 सितंबर 2011 को, सितंबर 2001 को जो है यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके नतीजे में वो दोनों बिल्डिंग्स जो है तबाह हो गई थी, और बहुत सारे लोग उसमें मारे भी गए थे, किल्ड भी हुए थे और इंजर्ड भी हुए थे। तो द ट्रेजिक इवेंट इन न्यूयॉर्क 9/11, और इसको हिस्ट्री में 9/11 इवेंट के नाम से याद किया जाता है, यानी कि 9वां महीना था सितंबर का, और उस दिन डेट थी 11 सितंबर 2001। स्टूडेंट्स, लास्ट डेट इज दिसंबर 2007। बेनज़ीर भुट्टो वॉज किल्ड इन रावलपिंडी। स्टूडेंट, सेम जिस तरह प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को लियाकत बाग में जो है वो शूट किया गया था, किल किया गया था, इसी तरह 2007 में बेनज़ीर भुट्टो का एसेसिनेशन हुआ था, वो भी लियाकत बाग रावलपिंडी में जो है आवाम से, पब्लिक से जो है वो एड्रेस कर रही थी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये इवेंट्स समझ आ गए होंगे। नाउ कम टू योर असाइनमेंट। Okay students, this is your first assignment of January. Our first work is complete the timeline by writing the events against the dates below. आपको डेट्स भी दी गई हैं, इवेंट्स भी दिए गए हैं, ये मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है।
विद द हेल्प ऑफ बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट नोट ऑन अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल पर आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है। नंबर 1 पॉइंट इज अल्लामा इकबाल वॉज बोर्न इन सियालकोट इन द पंजाब इन 1877। अल्लामा इकबाल पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए 1877 में। नंबर 2 अल्लामा इज अ टाइटल मीनिंग ग्रेट स्कॉलर। अल्लामा इकबाल का नाम था मोहम्मद इकबाल और उनको अल्लामा का टाइटल दिया गया जिसका मतलब है ग्रेट स्कॉलर। नंबर 3 है ही वेंट टू द यूके टू स्टडी लिटरेचर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल जो है वो यूनाइटेड किंगडम गए और वहाँ पर उन्होंने लिटरेचर यानी कि अदब की स्टडी की, लिटरेचर की स्टडी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। नंबर 4 इज़ फ्रॉम 1908 ऑनवर्ड इकबाल हु वॉज ऑलरेडी लिव्ड इन लाहौर। 1908 में भी अल्लामा इकबाल जो है वो लाहौर में रिहाइश पजीर थे। नंबर 5 ही वॉज द नोन एज पोइट ऑफ द ईस्ट। और पूरी दुनिया में अल्लामा इकबाल को पोइट ऑफ द ईस्ट यानी कि शायर मशरक़ के नाम से याद किया जाता है। नंबर 6 इकबाल डाइड ऑन 21 अप्रैल इन 1938। 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये असाइनमेंट समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।